उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन और युवाओं की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड, इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बात उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच मचे खुलेआम घमासान की। दोस्तों, पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर धामी ने 3 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और 7-8 भर्ती परीक्षाओं पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। जब चयनित छात्र इस बात का विरोध करने के लिए पूर्व सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब से मिलने के लिए गए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने चीफ मिनिस्टर धामी को 2 टूक सुना दी और इस खरी के बाद सत्ता में मचे हुए संग्राम की हवा पूरी तरीके से राज्य भर में बहने लगी। दरअसल जब चयनित छात्र चीफ मिनिस्टर के निर्णय के खिलाफ पूर्व चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, अगर मेरे हाथ में सत्ता होती, मैं फैसले लेने वाला होता, तो मैं ईमानदार बच्चों के लिए न्याय करता, लेकिन अभी मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात आगे तक रख दूंगा। यानी इशारों में ही सही, उन्होंने चीफ मिनिस्टर धामी के फैसले पे घनघोर रूप से सवाल उठा दिए और चीफ मिनिस्टर धामी का जो डिसीजन बहुत बोल्ड माना जा रहा था और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी शमशीर और तलवार के रूप में से देखा जा रहा था, उस डिसीजन को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करके उत्तराखंड सरकार की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की बात इसको माना जा रहा है। क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि वीडियो वीपीडीओ 1 दरोगा जैसी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना इतना आसान निर्णय नहीं रहा होगा। घोटाले की बात तो अलग थी, लेकिन जिस प्रकार से इस मुद्दे पे हंगामे के आसार थे और चीफ मिनिस्टर धामी को भी ये बात पता थी कि अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया या रद्द नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है और भावी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को अगर साफ सुथरा रखना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई कड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता थी। जनता के दबाव में ही सही धामी ने सही डिसीजन लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं उनकी इस बात को धूल धूसरित कर दिया और निशाना लगा दिया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी पे, जब ये कह दिया कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राज्य में अब इस प्रकार की राजनीति से युवाओं का भविष्य तय होगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर निशाना लगाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं। और सवाल ये, ईमानदारों के साथ तो गलत हुआ, इस बात को हर कोई मानता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है तो क्या कहीं ना कहीं सख्त लाइन लेने की आवश्यकता थी, जो चीफ मिनिस्टर धामी ने ली। आपको क्या लगता है, क्या चीफ मिनिस्टर धामी ने कोई अतिशयोक्ति की या वास्तव में चीफ मिनिस्टर धामी ने सही निर्णय लिया? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। चैनल और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें।